दोनों हाथों का घर्षण करते हुए एक बार उस हाथ को अपने चेहरे के ऊपर घुमाएंगे और धीरे से आंख खोल सकते। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से हूं और छत्रपति वंशज परिवार से हूं। तो मैं छत्रपति शाहू महाराज एक ऐसे राजा थे जो सबको साथ में लेके चलने वाले राजा थे। जैसा आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी बोलते ना, सबका साथ सबका विकास, उसी टाइप के वो उस समय के राजा थे और सभी धर्म पंथ छोटे बड़े सबको साथ में लेके चलने वाले ऐसे हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज इस यूनिवर्सिटी कैंपस में हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस सेमिनार के मुख्य अतिथि परम आदरणीय विमल मोदी जी और डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, ये इस कार्यक्रम के बैकबोन हैं। इनके कारण ही आज इस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इस कार्यक्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, जो पिछले 25 साल से इस सूर्या फाउंडेशन इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए, हमेशा एक युवा नेतृत्व के जैसा बात करने वाले, काम करने वाले और आईएनओ के राष्ट्रीय पदाधिकारी रूप में भी आपने सहयोग किया है। ऐसे ओम प्रकाश आनंद जी और हमारे विमल मोदी जी, इनके कारण ये कार्यक्रम हो रहा है। आज इस कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, मैं आपका आईएनओ सूर्या फाउंडेशन और आयुष मंत्रालय की ओर से भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ मंच पर विद्यमान डॉक्टर पाठक मैडम जी, वंदना पाठक जी, आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और सर के धर्मपत्नी भी है और आप आयुर्वेद में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप दोनों के बारे में मुझे कल ही ट्रेन में जब बैठा तो अब इतनी जानकारी मिली तो मुझे लगा कि बहुत पहले से मैं आपके संपर्क में रहना चाहिए था। बहुत बार मैं यहाँ पर आया हूँ, कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अलग अलग छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नेचुरोपैथी योग के ऐसा अनेक कार्यक्रम किया। और ऐसे वंदना पाठक जी और हमारे बीच में रिटायर्ड आईएएस राजीव शर्मा सर, पहले भी मैं आपको मिला हूं, कई प्रोग्राम में आप आए हैं, नेचुरोपैथी के प्रोग्राम में मैं आपको मिला हूं। ओम प्रकाश आनंद जी के कार्यक्रम में मैं बहुत बार मिला हूं और पालीवाल साहब के बारे में आपने बता ही दिया कि नेचुरोपैथी योग के लिए एक समर्पित व्यक्तित्व, ऐसे समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। केवल सरकार अपने लेवल पर बहुत कुछ करेगा ऐसा नहीं होता। पालीवाल जी जैसे और जयप्रकाश अग्रवाल जी जैसे ऐसे लोगों के माध्यम से ही ये कार्यक्रम या नेचुरोपैथी एक सिस्टम का एक समग्र विकास हो सकता है। तो आज हम इस कार्यक्रम में, मुझे याद आता है कि व्यक्ति के लिए, समाज के लिए अगर समग्र स्वास्थ्य चाहिए, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो और कई प्रकार के चिकित्सा, मॉडर्न मेडिसिन, कितना भी साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी एम्स हॉस्पिटल में कार्यक्रम किया सर। पहले तो ऐसा लगता था कि एम्स हॉस्पिटल इतना बड़ा है तो वहां पर ना हमारी एंट्री थी, ना हमारी कोई बात वहां पर सुनता था। और जब से हमने कार्यक्रम शुरू किए हैं तो वहां पर नेचुरोपैथी योग के बड़े बड़े कार्यक्रम, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, मुझे लगता है कि 28,000 करोड़ रुपए एक ही हॉस्पिटल का बजट है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, ऐसा मतलब आयुष मंत्रालय का जितना बजट है उतना उस एक हॉस्पिटल का बजट है, विचार करिए। तो ऐसे हॉस्पिटल में
बड़े बड़े साइंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, अलग अलग डिपार्टमेंट विभाग रहते हुए वहां पर आज मैं देखता हूं कि हर एलोपैथी का डॉक्टर चाहता है कि हमारे पास होलिस्टिक या इंटीग्रेटिव मेडिसिन का डिपार्टमेंट होना चाहिए। वहां का हर डिपार्टमेंट चाहता है कि नेचुरोपैथी योग के साथ एमओयू करे। ऐसे मैंने वहां पर अभी तक 3 एमओयू करवा दिया है, मेडिटेशन के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए, आयुर्वेद के लिए। आयुर्वेद का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो तनुजा नेसरी जी है, तो उनको ऐसे एज स्पीकर में लेके गया था। परिचय तो पहले भी होगा, लेकिन एंट्री नहीं थी वहां पर, एज उस प्रकार की एंट्री नहीं थी। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की इतनी बड़े लेवल पर एंट्री हो गई, उनके साथ भी एमओयू हो गया। तो अभी ये होने से उस उतने बड़े एलोपैथी हॉस्पिटल में बड़े बड़े नेचुरोपैथी योग आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च होगा। अभी रिसेंटली हमारे एक मेडिसिन एंड मेडिटेशन के ऊपर हार्टफुलनेस के साथ बड़ा कार्यक्रम किया, उनसे भी प्रसन्न हो गए डायरेक्टर ने, उनके साथ भी एमओयू साइन किया अभी। तो इस प्रकार का परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। इस क्षेत्र में मैं लगभग 28 साल हो गए सर, ऐसा मेरा बैकग्राउंड फार्मेसी है, फार्मा है, और मुझे मालूम नहीं था मैं इस फील्ड में भी आऊंगा। तो मैं देखता हूं तो इस नेचुरोपैथी योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम समग्र स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो ये नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद और अन्य ड्रगलेस थेरेपी, इसका महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो यहाँ पर इस हॉल में बैठे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि 70% लोग भी कोई फॉर्मल डिग्री हेल्थ के बारे में नहीं किया, लेकिन डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, उसके माध्यम से भी अनेक विशेष रूप से काम यहाँ पर करते हैं। तो समग्र स्वास्थ्य के लिए ये सभी सिस्टम का सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इस दिशा में सर इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हम सभी एक ही फैमिली के हैं, तो जैसा आप बता रहे थे कि 97-96 में चित्रकूट आरोग्य धाम के लिए वहां पर आप थे, राजेश कुटेचा जी भी थे, उस समय मैं भी बहुत आया करता था चित्रकूट का पूरा वो हॉस्पिटल बनते समय। और उसी विचारधारा को लेकर जो नानाजी देशमुख जी का सपना था समग्र स्वास्थ्य का, तो देश भर में आज इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन देश के 500 डिस्ट्रिक्ट्स में और लगभग 32 स्टेट्स में और लगभग 15 कंट्री में ये नेचुरोपैथी योग के लिए काम करने वाला एक विश्व का सबसे बड़ा प्रमोशन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन आज बना है। और मुझे खुशी होती है जिस समय नेचुरोपैथी, योग, इवन आयुर्वेद के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय का एक छोटा सा पार्ट रहा करता था, और उसमें भी नेचुरोपैथी योग के लिए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल एक छोटा सा टेबल, एक टूटी फूटी एक कुर्सी, और उसके ऊपर अधिकारी भी उसी टाइप का बैठा रहता था। मैं 96-97 की बात कर रहा हूं सर। तो तब से आज तक मैं देखता हूं प्रयास करने से, सकारात्मक प्रयास करने से इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो सकती है, और वो होते हुए मैंने देखा। आज मैं ये बात कर रहा हूं तो मुझे एक घटना, एक छोटी सी बात हमेशा मुझे याद आती है। तो वो बात मैं यहाँ पर भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश भर में। देश के सर्वांगीण विकास और डेवलपमेंट सभी विजन लेकर देश के सरकार के साथ साथ जनता भी चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। कई बार जनता के अंदर भी उस प्रकार का जोश आता है, सच में विश्व गुरु हम बना सकते हैं देश को, ऐसा यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों को भी लगता होगा, क्योंकि उस प्रकार की एक्टिविटी देश भर में हो रही है। तो इस नेचुरोपैथी के बारे में भारत स्वतंत्र होने के पहले एक व्यक्ति ने सपना देखा। उस व्यक्ति ने यह सपना देखा कि देश स्वतंत्र होने के बाद मेरे सामने एकमात्र काम रहेगा, वो काम रहेगा नेचुरोपैथी के ज्ञान और लाभ को घर घर तक पहुंचाना। ये सपना
भारत स्वतंत्र होने के जस्ट 1 साल पहले एक व्यक्ति ने लिया। तो उसी समय उस व्यक्ति ने एक संस्था बनाई, ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट का उद्देश्य एक नेचुरोपैथी की यूनिवर्सिटी बनाना। देखो, मैं ये बात भारत स्वतंत्र होने के पहले की कर रहा हूं, और उस समय उस ट्रस्ट डीड में ये लिखा है कि नेचुरोपैथी की यूनिवर्सिटी बने और इन नेचुरोपैथी का ज्ञान और लाभ ये घर घर तक पहुंचे। और उसी सपने को साकार करने के लिए हमारे बीच में एक ऐतिहासिक ऐसे व्यक्तित्व के चिरंजीव बैठे हैं, डॉक्टर विमल मोदी जी। उनके पिताजी उसी मार्ग पर चलकर ये काम उन्होंने किया है। और उस बात को सर 75 साल हो गए, और स्वास्थ्य के बारे में इतने बड़े बड़े पॉलिसी, बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े बजट, आयुष्मान भारत, विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना वगैरह वगैरह, इतने सभी बातें होती है। लेकिन जो वो सपना उस समय जिसने देखा, वो 75 साल तक भी उसको साकार किसी ने भी नहीं किया। लेकिन उस व्यक्ति के सपने को, जैसा सपना उन्होंने देखा, जिस प्रकार से सपना उन्होंने देखा, उसी सपने को साकार किया एक महान व्यक्ति आज का, वो है नरेंद्र भाई मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री। देखो, 96 में वो ट्रस्ट बना के वह सपना देखा, और उसी स्थान पर भारत सरकार ने उसी सपने का हॉस्पिटल बनाया, जहां पर लोग, जो डिप्लोमा की ओम प्रकाश आनंद जी जिसकी बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उसी प्रकार से देश भर में अलग अलग स्कीम, नेशनल आयुष मिशन हो, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, या आयुष्मान भारत में आयुष को जोड़ने की बात हो, या इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल की बात हो। विमल मोदी सर कह रहे थे कि एम्स गोरखपुर के साथ उनका एमओयू हुआ है। तो ये सभी बातें जो गांधी जी ने सपना देखा, और उसी प्रकार से ये सभी एक्टिविटी आज लगभग 75 साल बाद देश भर में आज हो रहे। यानी इस दिशा में सरकारी पॉलिसी और देश में एक वातावरण बनाने का कार्य या बनने का कार्य या पॉलिसी लेवल पे भारत सरकार ने वो किया है। तो मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा काम राजस्थान सरकार ने किया सर। अभी वो देश में रोल मॉडल काम किया है स्वास्थ्य की दृष्टि से। जैसा राइट टू एजुकेशन सरकार ने कानून बनाया, उसी प्रकार का राइट टू हेल्थ बनाया, यानी हर व्यक्ति को स्वास्थ्य मिले, फ्री में मिले। जैसा शिक्षा फ्री में मिलना चाहिए, ऐसा स्वास्थ्य के लिए भी कानून बनाया। उसको विरोध हुआ। अभी भी जो भी बातें बता रहा हूं उसमें कई अड़चने हैं। पॉलिसी तो अच्छी होती है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत दिक्कत होती है। तो गुजरात में लगभग 7 डिग्री कॉलेज बने हैं सर, इतना छोटा स्टेट, और वहां पर नेचुरोपैथी में जो भी लड़का पास होता है उसको जॉब भी मिलती है, गवर्नमेंट के जॉब भी निकाले हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सबको चलाए, योगी जी एक भी पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चे कहां से आएंगे, क्यों आएंगे? तो हमें हर एंगल से सोचने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकार जो भी पॉलिसी बनाई है, और मुझे बड़ी खुशी की बात है यहां पर आपके सेक्रेटरी आयुष मेश्राम जी, मुकेश मेश्राम, वो फोन करके मुझे यहां की कमेटी में रखे थे, उसमें डॉक्टर विमल मोदी जी भी थे। वो हट गए, दूसरे और ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं।
तो सरकार की जो भी काम थोड़ा थोड़ा रुक जाता है उसको फॉलो अप करने के लिए, जैसा भारत स्वतंत्र होते समय जिस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी के साथ अनेक लोगों ने कार्य किया, तो हम जितने भी लोग यहां पर आज छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठे हैं और देश भर में ऐसे अनेक लोग हैं जो भी विट्ठल दास मोदी जी का उदाहरण बता रहा था, रोल मॉडल एग्जाम्पल है, जो महात्मा गांधी कहने से विट्ठल दास मोदी जी ने पूर्ण अपना जीवन नेचुरोपैथी के लिए दिया और उनके बच्चों की परवरिश पढ़ाई सभी एमबीबीएस एमडी होने के बावजूद भी विमल मोदी जी ने नेचुरोपैथी का रास्ता चुना। वो आज तक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल चलाते हैं। इतना ही नहीं, इनके बेटे उनका भी एमबीबीएस एमडी हुआ, उसके बावजूद भी राहुल मोदी जी केवल नेचुरोपैथी, उनके पिताजी जो करते उसी लाइन पर केवल नेचुरोपैथी का कैरोप्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी भी। तो ये प्रेरणा कहां से मिली? हमें भी प्रेरणा तो मिलती है, ऐसा नहीं कि केवल विमल मोदी जी कोई विशेष व्यक्ति है, ये सभी प्रेरणा हम सबको मिलती है। हमें आवश्यकता है इस क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी हम कार्यकर्ता है, मैं कार्यकर्ता बोल रहा हूं, डॉक्टर नहीं बोल रहा हूं। गांधी जी भी कोई डॉक्टर नहीं थे, बिना डॉक्टर के उन्होंने बड़े बड़े नेचुरोपैथी के एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में किया। उसके साथ साथ उनके साथ रहने वाले सरदार पटेल जैसे बड़े बड़े लोगों को नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट किया और करवाया। तो ये प्रेरणा यहां से मिलती है। अभी सर बोल रहे थे कि डॉक्टर डीएन शर्मा जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, वो भी मुझे नहीं लगता वो कोई बहुत बड़े उस टाइप के एमबीबीएस एमडी है, लेकिन उनके अंदर जो ताकत है ट्रीटमेंट देने का, जो कॉन्फिडेंस है, वो कोई एमडी पीएचडी पीछे रह जाता है। जब वो उत्तराखंड में जाते हैं 150 लोगों की लाइन लगती है। तो हमें ये सभी करने की आवश्यकता है और ये इसके लिए हमारे भारत सरकार, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अभी एज इक्वल टू WHO ट्रेडिशनल ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया। उसमें तो इससे भी आगे जो जो घरेलू नुस्खे हम अपनाते थे उसके ऊपर रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पे 139 कंट्री के लोग उसमें रिसर्च करेंगे। तो इतना बड़ा सपना देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं और उस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी अड़चन आती है। कई बार कानून बनाने के बाद भी कई चीज होते नहीं है। मुझे मालूम है 10 साल पहले यहां पर वो गाइडलाइन सर मैंने आपको दिखाया, उसके आधार के ऊपर रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में हुए, केवल उस कागज के आधार के ऊपर। लेकिन सिस्टम ठीक नहीं रहने के कारण वो आदमी बंद करना पड़ा उसको। आज बोल रहे थे कि आयुष यूनिवर्सिटी यहां पर इंडिपेंडेंटली बना है, लेकिन वहां पर एक्सपर्ट नहीं है, पता नहीं और भी कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके कारण वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो लेकिन मुझे केवल यही कहना है कि इस दिशा में भी दोपहर के बाद भी हम डिटेल में इस विषय में बात करने वाले हैं। सर, मैं पाठक सर को यही निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार का चंदा मामा के ऊपर जो अपना मिसाइल जो लैंड किया है, उसी प्रकार से आज इस ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की उपस्थिति में और आपके सहयोग से हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई विषय कोर्ट में भी है, कई विषय सरकारी लाइन पे है, उसमें एक दूसरे के सहयोग से बहुत अच्छा काम हो सकता है, इसके बारे में मैं पूरा आश्वस्त हूं। और जैसा विश्व गुरु बनाने का सपना देश के लोग अनेक हम देख रहे हैं,
तो उसमें स्वास्थ्य को हम साइडलाइन करके नहीं चल सकते। जब तक हम स्वास्थ्य की प्रॉपर ढंग से प्लानिंग नहीं करेंगे तब व्यक्ति काम क्या करेगा। तो इस दिशा में मैं यही चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भी यहाँ पर एक बड़ा साइंटिफिक सेमिनार और वर्कशॉप ऐसा इसी कैंपस में, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के कैंपस में, हम आपके उपस्थिति में ही और इसी दिसंबर के पहले ही ये हम करना चाहते हैं। और भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है, कई बार क्या होता है, कई लोग तो उसके चक्कर में नहीं जाते, ओपी जी खुद ही बोलते हैं सरकारी ग्रांट, हाँ सरकारी एड यानी एड्स बोलते हैं उसको, एड्स की बीमारी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेने के लिए भी एक नॉलेज चाहिए, उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। हम नेचुरोपैथी रिसर्च के लिए वीरेंद्र हेगड़े जी 30 करोड़ रुपए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए मिला है 2 साल पहले। तो जब उनको मिला है हमारे माध्यम से, हमारे बोर्ड मीटिंग में CCR1 के गवर्निंग बॉडी में पास किए हैं, जब वहां मिला है तो देश के अन्य स्थानों पर भी मिल सकता है। तो हमारे अंदर जो जो कमियां हैं तो उस कमियां और चांद जैसा उतारे थे ऐसे ही तो नेचुरोपैथी योग का चांद भी आपके माध्यम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है, बहुत यानी बहुत ज्यादा। यहाँ के राज्यपाल हो, यहाँ के मुख्यमंत्री हो, अभी क्या करेंगे वो, उनके तक उस लेवल के व्यक्ति पहुंच के उस लेवल तक समझा नहीं पाते तो वो काम हो नहीं पाता। ऐसा मेरा 28 साल का अनुभव है। संजीव पांडे जी भी बहुत अध्यक्ष थे तो उस समय भी बहुत काम किए हैं। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे, उसका रेजुलेशन देंगे, लेकिन उसके पहले भी हम राज्य सरकार के साथ तालमेल करना पड़ेगा। केडी मिश्रा जी भी अनेक बार कई लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में वो किए हैं, तो अभी सर हमारा सबका मार्गदर्शन करेंगे और आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव एक्टिविटी यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा बिना अध्यात्म के, बिना योग के, बिना आयुर्वेद के और बिना नेचुरोपैथी के हम स्वास्थ्य के बारे में बड़ी विचार करना, प्लानिंग करना, वो सिद्ध हो रहा है। जैसा एम्स में भी मैं अभी जा रहा हूँ सर, वो लाइन लगे हैं उनके लोग, पहले तो उनके सामने हम खड़े नहीं हो पाते थे उनको देखकर। आयुष मंत्रालय ने भी बहुत बड़ा सहयोग देने का आश्वासन उनको दिया है ये रिसर्च के लिए। वहां पर भी वो गवर्नमेंट कोई रिसर्च विंग खोलेगी। इस प्रकार का 1 और 1 2 भी होता है, 1 और 1 11 भी होता है, 1 और 1 111 भी होता है। तो अभी वो अपने हाथ में है। हम सर के साथ किस प्रकार का संपर्क, संवाद और बढ़ाते हैं, अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी उनको कुछ कुछ तो समझ में आ गया और बाकी कुछ कुछ सर जानकारी और भी लेंगे। तो ये एक नेचुरोपैथी के लिए सूर्या फाउंडेशन INO एक ऐसी संस्थान है जो तन मन धन से समर्पित है। एलोपैथी वाले बोलते हैं कि ड्रग डिसीज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम नेचुरोपैथी में स्पेशली हमारी संस्था में हम 4D की बात करते हैं, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। इस 4D के साथ हम बात करते हैं और एक दिन हम जरूर सफल होंगे। जैसा भारत आजाद हो गया अंग्रेजों से, तो अंग्रेजी दवाओं से भी एक दिन मुक्त होगा और अध्यात्म युक्त, योग युक्त, नेचुरोपैथी युक्त ये देश स्वस्थ बनेगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।